क्रोध एक ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान भली भांति परिचित है। आज तक इस संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको क्रोध ने अपने वश में नहीं किया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान कभी न कभी क्रोधित जरूर हुआ है, चाहे वह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो या फिर साधारण सी जिंदगी जीने वाला एक साधारण सा इंसान क्यों ना हो। जब इंसान क्रोधित हो जाता है तब उसकी बुद्धि काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। वह बिल्कुल भी अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, बल्कि क्रोध में उसे यही नहीं पता होता कि उसको क्या करना चाहिए या क्या शब्द कहने चाहिए। वह यह भूल जाता है कि उसके लिए क्या बुरा है और क्या उसके लिए अच्छा है। क्रोधित व्यक्ति अपने आप को वश में नहीं रख पाता है। क्रोध होता तो कुछ समय के लिए है, लेकिन बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है और वह बाद में सोचता है कि उसको ये शब्द कहने नहीं चाहिए थे या फिर ये काम करना नहीं चाहिए था। क्रोध में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और बाद में उसका पता चलता है जब व्यक्ति शांत हो जाता है तब। चलो एक छोटी सी बात पर गौर फरमाते हैं। समीर का एक खुशहाल परिवार था। वह एक छोटी सी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करता था और उसका परिवार का गुजारा भी काफ़ी अच्छे से हो रहा था, जिससे उसके परिवार में हर समय खुशहाली का माहौल बना रहता था। एक दिन किसी कारण समीर के बॉस ने उसे खरी खोटी सुना दी और जब समीर घर आया तो घर में घुसते ही अपना सारा गुस्सा उसने अपनी पत्नी निशा पर निकाल दिया। समीर का बेटा चिंटू अपनी माँ से कुछ रुपये मांग रहा था। क्रोधित हुई निशा ने अपना सारा गुस्सा अपने बेटे पर चिंटू पर निकाल दिया। चिंटू रोते हुए घर से बाहर चला जाता है और चिंटू अपना सारा गुस्सा गली के एक निर्जीव जीव अपने दोस्त मोती कुत्ते पर निकाल देता है। जब मोती उसके पास दौड़ा आता है तो वह एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर मोती को मार देता है। मोती चोट लगने पर थोड़ी दूर जाकर रोने लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह मोती चिंटू के पास आ जाता है। अब देखिए मोती का निस्वार्थ प्रेम। जब वह चिंटू के पास आता है तो चिंटू को इस बात का पछतावा होता है कि मैंने इसे बेकार में पत्थर मारा, इसका तो कोई कसूर भी नहीं था। अब वह चिंटू घर की तरफ वापस चल देता है और रास्ते में चलते चलते सोचता है कि मेरे माता पिता ने अपने एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया है। मेरी हर इच्छा समय से पहले कहने भर में ही पूरी कर देते हैं। हो सकता है आज माँ के पास रुपये नहीं हो तभी उन्होंने मना कर दिया। जैसे ही चिंटू घर के अंदर आता है तो अपनी माँ के दामन से लिपट जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे रुपये नहीं चाहिए। तब तक निशा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने बेकार में चिंटू को धमकाया। उसमें तो चिंटू की कोई गलती भी नहीं थी और वह खुश हो जाती है और चिंटू को कुछ रुपये भी दे देती है। अब निशा अपने पति समीर के लिए चाय बना कर ले जाती है। जब निशा कमरे में चाय बना कर ले जाती है तो तब तक समीर भी नहा चुका था और नहाते हुए समीर ने भी इस बात का एहसास किया कि उसने बेकार में निशा पर गुस्सा किया। दरअसल निशा का तो कोई कसूर था भी नहीं। जब निशा कमरे में चाय लेकर जाती है तब समीर चाय का कप ले लेता है और कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए माफ़ी मांगता है। इस पर निशा और समीर दोनों हंसने लगते हैं और घर में वापस खुशी का माहौल बन जाता है। देखा दोस्तों आपने किसका गुस्सा कहाँ पर निकला और एक हंसी खुशी का माहौल भी पल भर में कितना बदल गया था। तो इसलिए दोस्तों हमेशा शांति के साथ सोचें और गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ ऐसा कार्य ना करें या ऐसे शब्द ना कहें जिसके लिए बाद में पछतावा करना पड़े। किसी सज्जन पुरुष ने कहा है, क्रोध वह अग्निकुंड है जो स्वयं आपके हाथों ही आपके सुख शांति की आहुति उसमें डलवा देता है। इसलिए दोस्तों जब भी क्रोधित हो हमेशा प्रेम से बोले, मधुर बोले, कम बोले और हमेशा इस बात का ये ध्यान रखें जो आपके पास है वही पर्याप्त है, बाकी बेकार की चिंता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आशा है आपको मेरे चैनल पर आपका मनोरंजन अच्छे से होता होगा। धन्यवाद दोस्तों।